तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे फोर्थ सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फूड चेन एंड फूड वेब। अगर हम बात करें फूड चेन में तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स को खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी को खाते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। और फिर फाइनली इन सब के डेथ के बाद इनको डिकम्पोज करते हैं डिकम्पोजर्स, जो वापस से ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में और इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स। तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो सबसे पहले हमने प्रोड्यूसर्स यानी ग्रास का एग्जाम्पल लिया। ग्रास को खाया हमारे प्राइमरी कंज्यूमर ने, ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर को खाया सेकेंडरी कंज्यूमर ने जैसे कि फ्रॉग। फ्रॉग को खाया टर्शरी कंज्यूमर ने जैसे कि स्नेक। फिर टर्शरी कंज्यूमर को खाया फाइनल कंज्यूमर ने जैसे कि हॉक। और एट लास्ट इन्हें डिकम्पोज करते हैं डिकम्पोजर्स जैसे कि फंजाई। तो अब देख पा रहे हैं किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का और मैटर का फूड की फॉर्म में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये जो सीक्वेंशियल स्टेप्स आपको दिख रहे हैं ट्रांसफर के, इसे हम बोलते हैं फूड चेन। तो क्लास चलते हैं फूड चेन का एक एग्जाम्पल वीडियो के थ्रू और समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ट्री को जिराफ खा रहा है और जिराफ को फिर खा लिया लायन ने। तो यहाँ पर हम अगर एक फूड चेन का एग्जाम्पल देखें तो ट्री को खाया जिराफ ने जो प्राइमरी कंज्यूमर है और जिराफ को फिर खाया लायन ने जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो इस तरीके के ट्रांसफर को जिसमें एनर्जी और फूड ट्रांसफर हुआ एक प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर्स तक और फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे कि लायन तक, इस ट्रांसफर को हमने बोला फूड चेन। फाइनली फिर हम बोलते हैं कि जब लायन मर जाता है तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी डिकम्पोज कर लिए जाते हैं डिकम्पोजर्स की मदद से जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को फिर रिटर्न कर देते हैं सॉइल में ताकि प्रोड्यूसर्स उनको यूज कर सकें। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें यहाँ पर फूड चेन का, तो आप देख पा रहे हैं ट्री है, ट्री से सीड्स आई हैं, सीड्स को खाया माउस ने, माउस को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने और फिर फाइनली इन डेड ऑर्गेनिजम्स का डिकम्पोजिशन किया फंजाई ने। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे सिंपल फूड चेन के। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फूड चेन के बारे में, तो जो फूड चेन है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन जिसे हम शॉर्ट में GFC भी बोलते हैं और एक होती है डेट्राइटस फूड चेन जिसे हम शॉर्ट में DFC बोलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ डेट्राइटस फूड चेन की, तो ये स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी डेट्राइटस से। याद कीजिए हमने सीखा था कि जो डेड प्लांट और एनिमल मटेरियल है, जो फ्रेशली फॉलन है, जो अभी अभी पेड़ से गिरा है या जो एनिमल अभी अभी मरा है, इसे हम डेट्राइटस बोलते हैं और इसी से हमारा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी शुरू होता है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख पा रहे हैं डिकम्पोजर्स या सैप्रोट्रॉप्स के जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया। तो हम बात करें कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो सिक्रीट करते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स और यही एंजाइम्स आगे जाके डेड और वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं और उसे तोड़कर सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वुड के ब्रेकडाउन की। तो इसमें मदद करते हैं टर्माइट्स, बीटल, एंट और फंगस। ये सब मिलके वुड को रिड्यूस करते हैं पाउडर फॉर्म में और इस पाउडर को फिर आगे जाके तोड़ा जाता है डिकम्पोजर्स की मदद से ताकि वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाए और सॉइल में ऐड हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करें डेट्राइटस फूड चेन के एग्जाम्पल की, तो जैसा कि हमें पता है डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होगी डेट्राइटस से ही। ये डेट्राइटस सबसे पहले एक्ट किया जाता है डेट्राइटिवोर्स डिकम्पोजर्स से, जिसमें हम बात करें जो डिकम्पोजर्स हैं वो इसे तोड़ते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड अर्थवॉर्म। इसके बाद डेट्राइटिवोर्स डिकम्पोजर्स के बाद आते हैं डेट्राइटिवोर्स कंज्यूमर्स जैसे कि इंसेक्ट्स, लार्वा, क्रैब्स, मॉलस्क, नीमेटोड्स, वॉर्म्स एंड आर्थ्रोपोड। फिर आगे जाके ये कंज्यूमर्स भी कंज्यूम कर लिए जाते हैं स्मॉल कार्निवोर्स की मदद से। स्मॉल कार्निवोर्स को फिर खाया जाता है लार्ज कार्निवोर्स के थ्रू जैसे कि बर्ड्स एंड बिग फिशेस। तो ये एक एग्जाम्पल था डेट्राइटस फूड चेन का। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल लें ग्रेजिंग फूड चेन का, तो ग्रेजिंग फूड चेन जैसे कि हमें पता है ये स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट से
तो जो कंज्यूमर्स हैं जो स्टार्ट करते हैं फूड चेन को, वो इसे यूटिलाइज करते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स को यूटिलाइज करते हैं या उसके प्लांट पार्ट को यूटिलाइज करते हैं एज फूड। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे टेरेस्ट्रियल फूड चेन और एक्वेटिक फूड चेन को। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन है उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स या ग्रासेस, और जो एक्वेटिक फूड चेन है उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं एल्गी। इसके बाद हम बात करें आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन है उसमें आता है ज़ेब्रा, और अगर हम बात करें एक्वेटिक फूड चेन की तो उसमें आते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जैसे कि लायन जो ज़ेब्रा को खाएगा, और फिश जो कि ज़ूप्लैंक्टन को खाएगी। और इसके बाद अगर हम चाहें तो हम बात कर सकते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स की भी, जिसमें जो ईगल है वो फिश को खाएगी। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो डेट्राइटस फूड चेन है और जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं किसी पर्टिकुलर लेवल पे। देखते हैं किस तरीके से वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है डेट्राइटस फूड चेन का, जिसमें जो डेड लीव्स है उसे बीटल ने खाया, बीटल को खाया ब्लैक बर्ड ने। अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल लें तो हमारे पास ग्रास है, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया बर्ड ने। अभी किस तरीके से कनेक्टेड है वो हम यहाँ पर देखेंगे। जो ब्लैक बर्ड है वो ग्रास हॉपर को भी खा सकती है, इसी के साथ साथ जो फ्रॉग है वो बीटल को भी खा सकता है। देख पा रहे हैं यहाँ पर इंटरलिंकिंग है ऑर्गेनिजम्स की दो अलग अलग फूड चेन्स में भी, और इससे ही हम यहाँ पर सीखेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फूड वेब। तो फूड वेब है क्या? फूड वेब एक नेचुरल इंटरकनेक्शन है बहुत सारी फूड चेन्स का। कैसा नेचुरल इंटरकनेक्शन वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक फूड चेन का, जिसमें जो वाइल्ड फ्लावर्स हैं उसे खाता है रैबिट, रैबिट को खा रहा है हॉक। एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिसमें जो ग्रास है, ग्रास को खाया रैबिट ने और रैबिट को फिर से खाया हॉक ने। इसके अलावा हम आगे बात करें जो वाइल्ड फ्लावर्स हैं उन्हें खाया माउस ने, माउस को खाया स्नेक ने और स्नेक को खाया हॉक ने। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें जो वाइल्ड फ्लावर्स है उसको खाया रैबिट ने, रैबिट को फिर खाया स्नेक ने, स्नेक को फिर खाया हॉक ने। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो ग्रास है, ग्रास को खाया माउस ने, माउस को खाया स्नेक ने, स्नेक को फिर खाया हॉक ने। एक और एग्जाम्पल फिर हम यहाँ पर अगर देखें इंटरकनेक्शन का, तो जो ग्रास है उसे खाया माउस ने और फिर माउस को खा लिया हॉक ने। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इतने सारे नेचुरल इंटरकनेक्शन हमने अभी सिर्फ दो फूड चेन में ही बना लिए। तो आप सोच सकते हैं कि जो नेचर में इतनी सारी फूड चेन्स अवेलेबल हैं उसमें कितना एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा, कितना ही कॉम्प्लेक्स वेब स्ट्रक्चर होगा, और इसलिए हमने इसे नाम दिया है फूड वेब। तो अब हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन को। ग्रेजिंग फूड चेन में जो एनर्जी ट्रांसफर स्टार्ट होता है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, और जो डेट्राइटस फूड चेन है उसमें एनर्जी ट्रांसफर स्टार्ट होता है डेट्राइटस से या डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर से। हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसमें लेस एनर्जी फ्लो होती है, लेकिन जो डेट्राइटस फूड चेन है उसमें ज़्यादा एनर्जी फ्लो मिलता है। हमारा थर्ड पॉइंट है, जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो बाइंड करती है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से, लेकिन जो डेट्राइटस फूड चेन है वो इसका उल्टा करती है, वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करती है जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज किया जा रहा है। तो उस ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन की मदद से जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स उससे बाउंडेड हैं उन्हें अलग किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है।